तो चलिए बच्चों, अपन कंटिन्यू करते हैं पिछली क्लास के आगे, पिछले लेक्चर से आगे। तो आज अपन को पढ़ना इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बहुत सिंपल बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, when two equal and unlike charges are kept in a short distance, then the system is called electric dipole. ये सिंपल डेफिनेशन है। यदि दो इक्वल और अनलाइक चार्जेस को शॉर्ट डिस्टेंस पर आप रखोगे तो जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप समझिएगा, जैसे टेबल है, इस टेबल पर आपने दो प्लास्टिक बॉल, टेबल टेनिस बॉल होती है ना, वो इनको आपस में फ्रिक्शन किया, तो आपको मालूम है आपस में फ्रिक्शन करोगे तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे पर जाएंगे। जिसमें से निकलेंगे उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर पहुंचेंगे उस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा, लेकिन एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। अब आपके पास में पेन होता है, पेन की रिफिल होती है, रिफिल आपको मालूम है नॉन कंडक्टर है, प्लास्टिक है। तो दोनों बॉल्स को फेविकॉल की हेल्प लेकर एक एक एंड पर चिपका दीजिए, तो ये जो डंबल बनेगा, जो सिस्टम बनेगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, देन सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बच्चों, ये जो डाइपोल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, लेंथ, इसको हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2a से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि जब मैं भी पढ़ाना स्टार्ट किया था शुरू में तो सोचता था कि यार ये 2a क्यों लिया, सीधे सीधे a क्यों नहीं लिया। एक्चुअली में जब अपन आगे डेरिवेशन देखते हैं ना, तो डेरिवेशन में हमको हाफ लेंथ की जरूरत पड़ती है। 2a का हाफ होता है a, और स्क्वायर वगैरह भी करना पड़ता है, तो a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर। तो जो फॉर्मूले बनते हैं वो सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं। यदि आप उसी की जगह पर ये पूरी लेंथ को a लेते तो हाफ लेंथ हो जाती है a/2, स्क्वायर करते तो a स्क्वायर बाय 4, सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए डायपोल की लेंथ हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2a। यदि मान लीजिए डायपोल की लेंथ हमको बोली है 2a इज इक्वल टू या 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा? 3। तो फॉर्मूले में जब a की वैल्यू रखोगे तो 3 रखोगे आप, तो इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड एक डेफिनेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, इसको बच्चों हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन डायपोल एंड लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय P। दस डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अच्छा, एक और बात बच्चों, ये जो डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। पिछली क्लास में, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, वो एब्सेंट था, नहीं आ पाया कुछ कारण से। अभी आया, उसने बाकायदा मुझे कॉपी दिखाई, जितना मैंने पढ़ाया था वो पूरा का पूरा उसने बाकायदा नोट्स बना के लेके आया है, और मुझे शो किया नहीं सर मैंने पढ़ लिया है, क्लास मिस हो गई थी। तो बच्चों आप समझो इस बात को कि आपको जो है वो सिस्टमेटिक, यदि जो वीडियो से पढ़ रहे हैं, जो दूर पढ़ रहे हैं, नहीं आ सकते, तो आपको वो प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए। यदि आप इतना करते रहें तो अच्छा है, क्योंकि वो आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट बनेगा। ये सब आपको करना पड़ेगा। बच्चों, डायपोल मोमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस। अब आपको पता है प्लस टू माइनस, मतलब मैं यही चीज बोल सकता हूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? प्लस टू माइनस। इसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा? माइनस टू प्लस। तो ये है डायपोल मोमेंट की बात। थर्ड यदि अपन बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट। तो हमको पता है P इज इक्वल टू, हम क्या बोल रहे हैं, Q इंटू 2a।
अब Q तो हमको मालूम है 80 एम्पियर इंटू टाइम, और डिस्टेंस को क्या करोगे L, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट हो जाएगा M0 LTA, L1 T1 A1। तो ये होता है डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर बच्चों यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स इन सीजीएस सिस्टम, तो इसकी यूनिट होती है स्टेट कूलम इनटू सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में क्या होती है, कूलम इनटू मीटर, राइट। तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट बच्चों हमको देखना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फर्स्ट इसमें अपन देखेंगे ऑन डायपोल एक्सिस। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें अपन फर्स्ट देख रहे हैं ऑन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, इसी को बोलते हैं, और ऑन एक्सिस, और इसी को बोलते हैं और ऑन एंड ऑन पोजीशन। तो नेक्स्ट हमको देखना बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, फर्स्ट ऑन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन और ऑन एक्सिस, या फिर इसी को बोलते हैं ऑन एंड ऑन पोजीशन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जनरली एग्जाम में आता है ये, राइट। तो देखिए जरा, ये डायपोल हो गया, ये डायपोल हो गया, ये डायपोल का प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ये डायपोल का सेंटर है O, ये लेंथ हो गई A, हाफ लेंथ, और ये भी A, टोटल लेंथ 2A। ये डायपोल के चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं डायपोल एक्सिस, और इस लाइन पर यदि कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को बोला जाता है ऑन लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन बोलते हैं, या फिर ऑन एक्सिस बोलते हैं, या फिर ऑन एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। अब इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सपोज कितना है R, और इस पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी। तो बच्चों एक चीज समझो, आप जहां भी इंटेंसिटी फाइंड करनी वहां आपको तुरंत क्या सोचना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जहां इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इमेजिन कीजिए और वहां पर नेट फोर्स निकालिए। जब आप यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज सोचेंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी किस साइड होगी, राइट साइड, और क्लोज है तो इंटेंसिटी हाई होगी। जबकि ये माइनस क्यू जो है यहाँ से ज़्यादा दूर पर है, और माइनस क्यू इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण इंटेंसिटी E2। डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस पर तो इंटेंसिटी की वैल्यू कम रहेगी, क्योंकि आपने देखा है, मैंने फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहां पर E, तो उसका फॉर्मूला था 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो E इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डिस्टेंस कम रहेगा तो इंटेंसिटी हाई रहेगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इंटेंसिटी मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। जब पास रहेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, दूर जाएगा तो कम होते आएगी। तो अब इस पॉइंट पर यदि अपन बात करें तो राइट साइड इंटेंसिटी है E1, लेफ्ट साइड इंटेंसिटी है E2, तो इसका मतलब नेट इंटेंसिटी होगी E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। तो बच्चों यहां पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, नेट इंटेंसिटी। तो पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट चार्ज के कारण इंटेंसिटी E1 फाइंड करो, सेकेंड चार्ज के कारण इंटेंसिटी E2 फाइंड करो, फिर यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, रिजल्टेंट। जो भी नेट वैल्यू होगी वो किसके लिए कहलाएगी, कंप्लीट डायपोल के लिए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ए पर प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी कितनी होगी, अरे यार कितनी होगी बोलो, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूं, ये प्लस क्यू को मैंने बोला A, ये माइनस क्यू को B, और जहां इंटेंसिटी फाइंड की उसको मैंने बोला C। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि प्लस क्यू और इस C के बीच का डिस्टेंस कितना है, AC। तो क्या बोलोगे आप, AC स्क्वायर। याद करो मैंने अभी लास्ट उसमें डेरिवेशन करवाया था, तो आपको पता था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट, ये देखो क्यू चार्ज था, इससे R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आया था। व्हाट इज Q, वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज R, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम टेस्ट चार्ज। तो यहां पर यदि हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है, AC, तो इसलिए AC स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय AC स्क्वायर। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू की वजह से इंटेंसिटी बात करें तो माइनस क्यू की वजह से कितनी इंटेंसिटी होगी, सपोज मैंने नेम दिया यहां पर, प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी को क्या बोला E1, और माइनस क्यू के कारण क्या बोला E2। तो क्या बोलोगे, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन BC स्क्वायर। इंटेंसिटी जब कैलकुलेट कर रहे, इंटेंसिटी वेक्टर है ना, तो चार्ज का साइन नहीं रखेंगे। चार्ज का साइन कहाँ रखते हैं, स्केलर क्वांटिटीज में। वेक्टर में तो अपन क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं अपना रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करके। तो ये मैंने आपको कर ली, लेकिन बच्चों ये करने से पहले, चलो ठीक है क्लियर, तो अब आपको E1 की वैल्यू पता है, E2 की वैल्यू पता है। अब इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी फाइंड कर लीजिए। तो जो नेट इंटेंसिटी रहेगी वो किसकी वजह कहलाएगी, ड्यू टू डायपोल। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे, देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से, पूरे सिस्टम की वजह से। तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2,
क्योंकि सी पॉइंट पर देखो ना, अब ये जो सी पॉइंट है इस पर एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ये E1 है और ये E2 है, और E1 ग्रेटर है E2 से। कोई बॉडी है उस पर राइट साइड 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा? 7 न्यूटन। किसकी तरफ? 10 की तरफ, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट। जब फोर्स अपोजिट होते हैं या वेक्टर्स अपोजिट होते हैं तो आपको मालूम है R इजिकल टू क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। क्योंकि अपोजिट है तो एंगल कितना होगा? 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर माइनस लगाओगे तो ऐसा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बोलो? रूट ओवर a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आकर a माइनस बी। ऐसा आप करते हो तो इसलिए अपन ने E1 माइनस E2 किया। ये इंटेंसिटी अपन किसकी वजह से निकाल रहे हैं? कंप्लीट डायपोल की वजह से। और कहां निकाल रहे हैं अपन? एक्सिस पर, इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं? बाय EX। तो EX इज इक्वल टू E1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AC स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन BC स्क्वायर। अब EX इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? 1/AC स्क्वायर माइनस 1/BC स्क्वायर। इसका मतलब EX इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/। ये AC कितना दिख रहा है बच्चों आपको? सेंटर से C तक का जो डिस्टेंस है वो है R, और ये हाफ लेंथ कितनी है? A। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस A। ये AC की वैल्यू कितनी होगी? R माइनस A। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं R माइनस A स्क्वायर माइनस 1। BC कितना दिख रहा है आपको? BC, तो C का सेंटर तक डिस्टेंस कितना है? R, और उसके आगे कितना है? A। और तो क्या बोलोगे? R प्लस A स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या जाएगी? EX की वैल्यू। तो नेक्स्ट EX इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू LCM। तो बच्चों आप देख रहे थे यहाँ पर LCM क्या आएगा? R माइनस A स्क्वायर इंटू R प्लस A स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? R माइनस A स्क्वायर इंटू R प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा 1 इंटू R प्लस A स्क्वायर माइनस 1 इंटू R माइनस A स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसको सॉल्व करोगे तो LCM आएगा R माइनस A स्क्वायर इंटू R प्लस A स्क्वायर, या R प्लस A स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस साइन है। तो इस तरीके से अपन ने ये स्टेप लिखी है। अब आप देखिए EX इज इक्वल टू क्या आएगा? EX इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR डिवाइडेड है। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं R माइनस A R प्लस A होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर स्क्वायर है। अब आपको क्लियर दिख रहा है? यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो R स्क्वायर और माइनस R स्क्वायर क्या जाएंगे? कैंसिल। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या जाएंगे? कैंसिल। तो EX इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2AR, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4AR आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब इसको भी यदि आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो EX इज इक्वल टू
1/4πε0 इंटू, ये q को इसके साथ एसोसिएट कर दो तो q इंटू 4a को लिख सकते हो आप 2a इंटू 2r। 4ar को कैसा लिख सकते हो 2a इंटू 2r, और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू होल स्क्वायर। अब बच्चों ये q इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2a। मैंने बताया था आपको ये डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2a, जस्ट तब भी बताया था आपको ये डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू q इंटू 2a। ये देखो P इज इक्वल टू q इंटू 2a, तो इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए। तो Ex इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4πε0 q इंटू 2a की जगह जाएगा P इंटू 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू होल स्क्वायर। इसका मतलब Ex इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू होल स्क्वायर। ये बच्चों कहलाता है लॉन्ग डायपोल के लिए। ये जो कहलाता है, ये जो डायपोल है यदि लॉन्ग डायपोल मतलब इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, पर जो अपने को क्वेश्चंस आते हैं उसमें लिखा रहता है शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का मतलब होता है जब ये दोनों चार्ज बहुत क्लोज है, मतलब ये 2a की वैल्यू बहुत स्मॉल है, ये जहां पर जो पॉइंट है वो यहां पर है सेंटर से r डिस्टेंस पर, या r की वैल्यू बहुत ज्यादा दिख रही, किससे, स्मॉल a से। तो शॉर्ट डायपोल के केस में फॉर शॉर्ट डायपोल शॉर्ट डायपोल का मतलब r इज वेरी ग्रेटर देन a। अब यदि कोई बड़ी क्वांटिटी उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा और बड़ा हो जाएगा 16, और बहुत स्मॉल क्वांटिटी है 0.1, अब उसका स्क्वायर करो 0.01 और स्मॉल हो जाएगा। अब 16 में से 0.01 को यदि आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 16 आएगा। भाई तुम्हारे बैग में 1 करोड़ रुपए हैं और तुम जो मेन मार्केट है वहां पर गए, उसमें से 1 रुपया गिर गया, तो अब वहां पर बैग खोल के रोने थोड़ी बैठ जाओगे, अरे यार इसमें 1 करोड़ थे और 1 रुपये जो है वो गिर गया। लोग बाग बोलेंगे भैया जल्दी से बंद करो और ले जाओ, नहीं तो ये भी चले जाएंगे। जब इतनी बड़ी क्वांटिटी है उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी थी आप अलग कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, निग्लिजिबल है। समुंदर में पानी है, अब उसमें से 1 बाल्टी पानी निकाल के आप उछलने लग जाओगे कि मैंने समुंदर का लेवल गिरा दिया, तो समुंदर बोलेगा पागल हो तुम, या लोग बोलेंगे पागल हो। तो इसलिए यदि कोई बड़ी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर वो भी बड़ा होता है, छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर नेग्लिजिबल, तो आप छोड़ दीजिए उसको। ए स्क्वायर स्टैंड्स टू 0 मान लीजिए, तो क्या बचेगा फिर Ex इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, यहां पर आ जाएगा 2pr अपॉन r स्क्वायर टू होल स्क्वायर r टू द पावर ऑफ 4। एक r क्या हो गया, कैंसिल। Ex इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू, एक r कैंसिल हो गया तो क्या जाएगा 2p अपॉन r क्यूब। देख रहे हो आप, मतलब Ex इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। जो आप पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, ये जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय r स्क्वायर, मतलब E इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ने पर इंटेंसिटी क्या होती आती है, कम। लेकिन डायपोल के केस में यदि आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो E इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। क्या डिस्टेंस डबल करोगे तो क्या जाएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 टू द पावर 4, 1/4 हो जाएगी। यहां 2 क्यूब 1/8 हो जाएगी, और तेजी के साथ कम होगी। आप बात समझ रहे हो।
तो ये फर्क है। पॉइंट चार्ज के केस में स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, डायपोल के केस में क्या है, आर क्यूब है। ये जो था इसमें ई एक्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये फॉर्मूला बच्चों आपको रटना पड़ेगा, ये लॉन्ग डायपोल के लिए रटना पड़ेगा। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में आता है, तो आपको आज ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितना अच्छा भी समझ में आ गया हो, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। तो साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट बच्चों अपन को देखना है, इसी डायपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, लेटरल पोजीशन पर, उसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब ये लेटरल क्या होता है, तो देखो नेक्स्ट, पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बार का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन lateral position, on lateral position, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑन ब्रॉड अरे यार ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखो बच्चों, ये है डायपोल प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। इन डायपोल पर जो चार्जेस है उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस। और इस एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, या ऑन एक्सिस या ऑन एंड ऑन पोजीशन। लेकिन ये जो डायपोल है इसमें ये जो मिड पॉइंट है इससे पास होने वाली और डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन। और इस लाइन पर यदि कोई पॉइंट है तो उसको बोलते हैं ऑन लेटरल पोजीशन या ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यहां पर पॉइंट है तो लॉन्गिट्यूडनल, यहां पर पॉइंट है तो लेटरल पोजीशन। तो अब हमारा जो टारगेट है इसी डायपोल की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कहां पर, लेटरल पोजीशन में। तो देखो बच्चों, मान लीजिए ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। क्या हुआ, ये डायपोल, ये डायपोल का क्या हुआ, सेंटर। ये डायपोल की क्या हो गई, हाफ लेंथ। ये क्या हो गई, हाफ लेंथ। और ये क्या दिख रहा है, इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन। इस लाइन पर यहां कोई पॉइंट है सी, इस पर आपको कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये प्लस क्यू, जहां इंटेंसिटी फाइंड करना है वहां तुरंत आप क्या चीजें इमेजिन करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 कूलम चार्ज, स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। तो ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स E1, प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी सपोज E1, माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, E2, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस पॉइंट पर ये दोनों इंटेंसिटी जो है वो इस तरीके से, तो इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी इस तरफ होगी E, यही हमको फाइंड करना है। कहां पर है, ये है y एक्सिस पर, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं बाय EY। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बाय EY। हमको इसी डायरेक्शन में फाइंड करना EY। अब
कैसे निकालोगे? तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है r, ये कितना है a। बच्चों ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें सपोज ये एंगल थीटा है, तो यदि ये r है ये a है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही ये r है ये a है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये r है ये a है तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है भाई। यहां से मैंने बोला ना ये परपेंडिकुलर है तो ये 90, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है ये जो ट्रायंगल दिख रहा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये साइड और ये साइड कैसी दिख रही है? इक्वल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। होगा? अब जरा देखें इस प्लस क्यू के कारण यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज तो कितनी होगी? E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है? रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा। ऐसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, सेपरेट इंटेंसिटी निकाल लो, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण। तो ये इंटेंसिटी कितनी अपन ने बोला? E2, तो कितनी होगी वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, ये इंटेंसिटी कितनी होगी? सेम होगी, रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। आपको क्लियर दिख रहा है कि E1 और E2 दोनों कैसे दिख रहे हैं? सेम, इक्वल मैग्नीट्यूड के। यदि कोई बॉडी ये है, इस पर आप 10 न्यूटन फोर्स यहां लगाओगे और 10 न्यूटन फोर्स यहां लगाओगे इक्वल मैग्नीट्यूड का, कहां जाएगी बॉडी? ना तो 10 इसके तरफ जाएगी ना 10, दोनों बार इक्वल है, तो नेट फोर्स जो है बिल्कुल एंगल बायसेक्टर के डायरेक्शन में होगा, बीचों बीच, है ना। यदि इसकी जगह पर मान लीजिए ये वाला जो था 10 ना होकर 12 होता, तब बॉडी किस तरफ जाती? ऐसी जाती। रिजल्टेंट किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता? ज्यादा बड़े वाले फोर्स की तरफ, उसका इफेक्ट ज्यादा होता। लेकिन अब दो फोर्स इक्वल हैं तो फिर नेट फोर्स किस तरफ होगा? एंगल बायसेक्टर के डायरेक्शन, बीचों बीच। तो इसका मतलब मैंने प्रूफ किया कि यहां पर E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, इसलिए E1 और E2 की जो इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, बीचों बीच ऐसा। मतलब पैरेलल टू दिस, यदि मैं नाम दे दूं इसको A, ये दे दूं B और इसको C, तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो AB के डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। अब आपको यहां क्लियर दिखाई दे रहा है ये दो इंटेंसिटी, सी पर केवल कितनी इंटेंसिटी वर्क कर रही है? 2। इन दो का अपन को क्या निकालना? रिजल्टेंट। तो एक तो तरीका सीधा सीधा है, R इज इक्वल टू रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस
2 थीटा, या तो उसकी हेल्प ले लो, या फिर दूसरा तरीका है ये E1 इसको रिजॉल्व कर लो, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वर्क करेगा जिसको आप क्या बोलते हो, E1 cos थीटा। आपको पता है, मैंने सिखाया है, किसी भी रिजल्टेंट का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता होता है रिजल्टेंट इनटू कॉस। सेकेंड कंपोनेंट कैसा होगा, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा जिसको आप क्या बोलते हैं, E1 sin थीटा। अब आपको इस E1 से मतलब नहीं है क्योंकि इस E1 को रिजॉल्व कर लिया इसके दो कंपोनेंट में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। E2 को रिजॉल्व करोगे तो E2 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा जो एंगल बना रहा है, E2 cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इसका ठीक परपेंडिकुलर होगा ये, जिसको आप क्या बोलोगे, E2 sin थीटा। देख रहे हो आप, इस E2 को रिजॉल्व करोगे, ये एंगल बन रहा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, E2 cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट इसका ठीक परपेंडिकुलर होगा जो कि होगा E2 sin थीटा। अब अपन ने प्रूव किया E1 इज इक्वल टू E2, मतलब मान लीजिए E1 और E2 दोनों की वैल्यू 10 10 है, तो ये क्या लिखा है 10 sin थीटा अपवर्ड, और ये क्या लिखा है 10 sin थीटा डाउनवर्ड, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इसका मतलब अपन कह सकते हैं बाय डायग्राम समेशन ऑफ E sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। भाई E1 sin थीटा अपवर्ड और E2 sin थीटा डाउनवर्ड है, दोनों का समीशन क्या होगा, 0, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये दोनों एक तरफ है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यही ऐड होकर प्रोवाइड कर देंगे नेट इंटेंसिटी EY। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू डायपोल, पूरे डायपोल की वजह से क्या बोलोगे, EY इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 दोनों इक्वल हैं तो E2 की जगह भी क्या लिख सकते हो आप, E1, या E1 की जगह E2, दो जो भी चाहो, तो E1 की जगह E2 लिख देते, E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसका मतलब EY की वैल्यू कितनी हो गई, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E2 cos थीटा, और E2 आप जानते हो लिखा हुआ आपके पास, तो यहां पर वैल्यू रख दो, तो EY इज इक्वल टू ट्वाइस, E2 की जगह क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ऐसा जाएगा। ट्वाइस E2 की जगह क्या जाएगा, ये पूरी वैल्यू और ये कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या होता है, ये कॉस थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में, देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस A अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हो A अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसका मतलब EY इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां पर Q है तो Q, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2A अपॉन, यहां देखो बच्चों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर कितना दिख रहा है, 1, और यहां R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर कितना दिख रहा है, 1/2। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगा यहां पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2, ऐसा आ जाएगा, राइट। मतलब यदि अपन इसको नेक्स्ट पेज पर लिखें तो यह आएगा EY इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ऐसा आ जाएगा। ये देखो
1/4πε0 q into 2a r square plus a square to the power 1 plus 1/2 means what? 3/2. और आप सब जानते हैं q into 2a क्या होता है? डायपोल मोमेंट। तो जाएगा 1/4πε0 q into 2a की जगह p r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये आएगा लॉन्ग डायपोल के लिए फॉर्मूला। कहां पर? लेटरल पोजीशन। लेकिन यदि शॉर्ट डायपोल है, इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a, मतलब किसके लिए बात कर रहे हो आप? फॉर शॉर्ट डायपोल। तो फिर a स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेंड्स टू 0। तो EY इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p अपॉन, ये 0 गया, r स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो 2 कैंसिल, r क्यूब। जब पिछला आपने डेरिवेशन किया था डायपोल एक्सिस के केस में, EX आया था 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब, और यहां पर कितना आया है? 1/4πε0 इंटू p अपॉन r क्यूब। बच्चों ये दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा।